नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं इस कोरोना काल में। उम्मीद है स्वस्थ होंगे और यदि अस्वस्थ हैं तो ईश्वर से कामना करते हैं कि आप सभी जल्द स्वस्थ हों। चलिए ठीक है। कई क्वेरीज होती हैं दोस्तों के, कई बार मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप में, कई बार मेरे यूट्यूब चैनल के जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर मैसेज लोग करते हैं या फिर कॉल करते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज भी करते हैं कि सर मैं ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। अब ट्रेनिंग कौन सा ट्रेनिंग? तो टीचर ट्रेनिंग। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था कि यदि आप गवर्नमेंट टीचर बन जाते हैं, ठीक है, तो आपको कितना पैसा मिलता है और कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं, क्या क्या मिलता है और एक अच्छी खासी रकम बन जाती है। तो जो छठा वेतन आयोग है उसके बाद जो है जो टीचर की सैलरी है उसमें एक हाइक आई है, मतलब एक चढ़ाव आया है, तो एक अच्छी खासी सैलरी मिलती है। इसलिए इस प्रोफेशन के प्रति जो है लोग आकर्षित हुए हैं, कैंडिडेट्स जो वो हैं वो आकर्षित हुए हैं। तो आइए मैं आज उसी के बारे में चर्चा करूंगा कि कौन सी ट्रेनिंग बेटर है। हालांकि सभी ट्रेनिंग अपने आप में बेटर हैं, सभी ट्रेनिंग अपने आप में बेस्ट हैं, बेटर नहीं बल्कि बेस्ट हैं। लेकिन जब आप मुझसे सुझाव मांगते हैं कि सर कौन सा ट्रेनिंग किया जाए, डीएलएड किया जाए या फिर बीएड किया जाए, कहने का मतलब हुआ नाम है डीएलएड, हो सकता है कहीं इसका नाम हो एलिमेंट्री ट्रेनिंग ऑफ एजुकेशन इन एजुकेशन, या फिर हो सकता है कहीं पे इसका नाम हो डीबी भी हो सकता है, ठीक है, या फिर कहीं इसका नाम बेसिक ट्रेनिंग हो सकता है। तो कहने का मतलब हुआ कि डीएलएड हो या फिर बेसिक ट्रेनिंग हो या फिर एलिमेंट्री ट्रेनिंग इन एजुकेशन हो, ये सारी चीज़ें एक हो गई और दूसरा हो गया बीएड। तो इसके बारे में मैं कुछ खास बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि देखिए 2011 के पहले की मैं बात करता हूँ। 2011-12 तक वो लास्ट था, ठीक है, लास्ट सेशन था जब एलिमेंट्री ट्रेनिंग जिन लोगों ने बीएड किया है, ठीक है, जिन लोगों ने बीएड किया था उन लोगों को प्राइमरी स्कूल्स में भी, वो प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो, ठीक है, तो प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल को, दोनों में प्राइमरी लेवल का टीचर बनने के लिए और मिडिल स्कूल हो या फिर हाई स्कूल हो वहाँ भी टीचर बनने के लिए उनके लिए वैकेंसी निकला करते थे, उसमें लोग अप्लाई कर सकते थे, उसमें लोग फाइनल एग्ज़ाम में बैठ सकते थे 2011-12 तक, ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या चेंजिंग हुआ कि जो बीएड वाले हैं वो 1 to 5 या फिर बोल सकते हैं कि एलिमेंट्री जो है उसमें नहीं बैठ सकते हैं, मतलब वह एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, मतलब कि प्राइमरी टीचर वो नहीं बन सकते हैं। ऐसा हो गया 2011-12 के बाद। लेकिन अब 2018 से उसमें सुधार हुआ। एनसीटी ने कहा है कि नहीं, अब जो बीएड करने वाले हैं वो भी अब प्राइमरी टीचर बन सकेंगे। तो ये एक तरह की खुशखबरी है, अच्छी बात है। लेकिन देखिए एक कंडीशन लगा हुआ है, यदि आप मान लीजिए बीएड आपने किया है, आपने प्राइमरी टीचर के लिए फॉर्म भर दिया, आप टीचर बन गए, तो उसके 2 साल के भीतर, मतलब विदिन 2 years, ठीक है, 2 साल के भीतर आपको एक 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। ध्यान दें कि यदि आप टीचर बन जाते हैं, बीएड आपने किया है और यदि आप प्राइमरी टीचर, जो कि आप प्राइमरी टीचर में आप भर सकते हैं, आप प्राइमरी टीचर बन जाते हैं, इसके बाद क्या होगा कि आपको जब आप सर्विस में हैं, इन सर्विस हैं, 2 साल के भीतर आपको ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा जो 6 महीने का होता है, तब आपकी नौकरी फिर आगे सस्टेन करेगी और नहीं तो फिर नहीं। तो ये एक प्लस पॉइंट है। तो 2011-12 के पहले लोग बना करते थे, फिर बीच में रुक गया था, अब 2018 से फिर ये नया लागू किया। और जो नई जो शिक्षा नीति है 2020, तो उसमें अब ये हो गया कि कोर्स कितने वर्षों के होंगे, ठीक है। तो बीएड, जैसे यदि हम लोग बीएड कोर्स की बात करें तो इंटर के बाद ही अब लोग बीएड कर सकेंगे। इंटर करने के बाद जो लोग बीएड करेंगे उनके लिए 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होगा, ठीक है, 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होगा। वो कोई स्टेट जो है, कोई राज्य जो है 2020 से लागू कर सकता है, कोई 2021 से लागू कर सकता है, कोई 2022 से लागू कर सकता है, लेकिन 2022 में सभी को अपने अपने यहाँ उसको लागू करना है।
तो जो इंटर करके जो ट्रेनिंग करेंगे बीएड की ट्रेनिंग, उनके लिए 4 वर्षों का बीएड है, और जो ग्रेजुएशन करके करेंगे बीएड ट्रेनिंग उनके लिए 2 साल का है, समझ गए। और जो मास्टर डिग्री मतलब पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद यदि वो बीएड करते हैं तो उनके लिए 1 साल की बीएड ट्रेनिंग होगी। कहने का मतलब हुआ कि 4 साल की ट्रेनिंग हो गई, 2 साल की ट्रेनिंग हो गई और 1 साल की भी ट्रेनिंग होगी। तो इस तरह का नया प्रावधान है हमारी नई शिक्षा नीति में, ठीक है। आप जानते हैं कि अब जो है वो प्राइमरी जो एलिमेंट्री जो एजुकेशन है उसका लेवल 1 से लेकर के 12 तक वो जो है उसका बदल गया है वो सिस्टम। वो क्या है, अब है 5-3। देखिए ऐसा है कि आपका प्री जो स्कूल है वो 3 साल का है, और फिर 1 और 2 ये जो है 2 साल का हो गया, तो ये हो गया टोटल 5 साल का। मतलब 0 से लेकर के प्री स्कूल वो हो गया 3 साल का, इसके बाद और आपका ग्रेड 1 और ग्रेड 2 फिर 2 साल का, टोटल हो गए 5 साल का। अब बच्चा जाएगा तीसरा, चौथा, 5वां, फिर ये आ गया 3 साल का, मतलब 5 और 3 हो गया, ठीक है। अब फिर आगे होगा तीसरा अच्छा 6ठा, 7वां और 8वां, मतलब 6th ग्रेड, 7th ग्रेड और 8th ग्रेड, तो फिर वो 3 साल का। अब उसके बाद बच्चा के 9th, 10th, 11th एंड 12th ये हो गए 4 साल के, ठीक है, ये 4 साल का। तो क्या हो गया फॉर्मूला 5-3-3-4, मतलब 53 और 34 इसका फॉर्मूला है। 3 साल प्री स्कूल, फिर 2 साल क्लास 1 क्लास 2, फिर 3 साल क्लास 3 4 एंड 5, इसके बाद 6 7 8, ठीक है, ये हो गया 3 साल का। फिर 9 10 11th एंड 12th ये 4 साल का। तो इस तरह का एक नया ढांचा जो है वो बनाया गया है, इसको मान्यता दी गई है। चलिए और कुछ आते हैं। जब आप एलिमेंट्री ट्रेनिंग करते हैं, ध्यान देंगे, जब आप इंटर किए हुए हैं, आप जानते हैं कि एलिमेंट्री ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग हो या फिर डीएलएड हो, ये आपको कम से कम इंटर होना पड़ेगा। इंटर करने के बाद जब आप एलिमेंट्री ट्रेनिंग करते हैं तो आप प्राइमरी टीचर अब बन सकते हैं। उसको करने के बाद जो भी वैकेंसी आएगी उसमें आप बैठ सकते हैं, समझ गए। तो और इसके बाद लेकिन इंटर करके आप फिर 6 to 8, यदि हम झारखंड की बात करें तो 6 to 8 में आप नहीं बैठ सकते हैं यदि आप सिर्फ इंटर और बेसिक ट्रेनिंग या फिर डीएलएड जो भी है वो किए हुए हैं। तो हाँ 6 to 8 में आप फिर तब बैठ सकते हैं। उसके लिए आप योग्य तब होंगे यदि आपने उसके डीएलएड के साथ साथ यदि आपने ग्रेजुएशन भी किया है, ठीक है। तो ये हो गया, तब आप 6 to 8 में भी एलिजिबल हो जाएंगे। अब आते हैं बीएड की बात। यदि आपने बीएड किया है, समझ गए, इंटर के बाद आपने बीएड, वो तो मैंने बताया कि इंटर के बाद 4 साल का बीएड, ग्रेजुएशन के बाद यदि बीएड करते हैं तो 2 साल का बीएड, और यदि मास्टर डिग्री करने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद यदि आप बीएड की डिग्री लेना चाहते हैं तो वो 1 साल का डिग्री होगा, ठीक है। यदि आप बीएड किए हुए हैं तो आप प्राइमरी टीचर भी बन सकते हैं, ओके। आप जो हाई स्कूल होते हैं उसमें भी आप टीचर बन सकते हैं, और यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए हैं तो आप 12th में भी टीचर बन सकते हैं, समझ गए। और एक बार दोहरा दूं, यदि आपने बीएड किया है, समझ गए, तो आप प्राइमरी टीचर भी बन सकते हैं। एक तो पता है कि आप प्राइमरी टीचर बन गए तो ब्रिज कोर्स आपको करना पड़ेगा 1 to 5 के लिए। 6 to 8 में तो आप एलिजिबल हैं ही, उसमें बैठ ही सकते हैं। इसके साथ आप अब जो 10th उस लेवल का जो हाई स्कूल होता है उसमें भी आप टीचर बन सकते हैं। अगला है कि आप 12th जो कॉलेज होता है +2 उसमें भी आप टीचर बन सकते हैं, बशर्ते यदि आपने मास्टर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है। चलिए इसके बाद आते हैं हम लोग और एक चीज़ में, वो ये है
कि हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि जब वैकेंसीज निकलती है, वो प्राइवेट सेक्टर हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर हो, जब भी वैकेंसी निकलती है तो ज़्यादा वैकेंसीज किस में रहती हैं, वो एलिमेंट्री लेवल में रहती हैं। कहने का मतलब 1 to 5 में रहेंगी, 6 to 8 में रहेंगी। और यदि 1 to 5 और 6 to 8 इन दोनों की बात की जाए तो 1 to 5 में ज़्यादा सीटें होती हैं। तो चांसेस, जहाँ ज़्यादा सीटें होंगी वहाँ चांसेस टीचर के बनने के ज़्यादा होंगे, है ना। तो यदि इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक तरफ बीएड करने के बाद सभी में आपको मौका मिलता है, लेकिन सीट्स उसमें कम होते हैं, समझ गए। दूसरा, यदि आप एलिमेंट्री टीचर ट्रेनिंग किए हुए हैं, ईटी हो, डीएलएड हो या फिर बेसिक ट्रेनिंग हो, ये किए हुए हैं, तो चूँकि इसमें सीट की संख्या ज़्यादा होती है तो इसमें आपको मौका ज़्यादा मिल सकता है, मतलब इसमें चांसेस ज़्यादा हैं। तो दोनों का अपना अपना जो है उसका महत्व है, इम्पोर्टेंस है। तो आप कोई भी कोर्स कर सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो अच्छा लगे, मुझे लगता है कि मैंने आपकी जो दुविधा है, आपकी जो डायलेमा है, उसको मैंने दूर करने की कोशिश की है। उम्मीद है यह वीडियो आपको बकवास नहीं लगेगा, बल्कि कुछ समझने में आपको हेल्पफुल होगा यह वीडियो। यदि अच्छा लगा और लगा कि नहीं, आपके माइंड में जो कुछ डाउट्स थे वो क्लियर हो गए, तो यह वीडियो जो है लोगों के बीच शेयर करें। कुछ और प्रश्न हो तो इस कमेंट बॉक्स में वीडियो के वहाँ आप कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।